अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो वो डिस्कस करेंगे। आपने लास्ट टाइम जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसकी डिफरेंट जो करैक्टरिस्टिक्स थी, जैसे कि इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस और ओपन लूप गेन के बारे में बात की थी। तो फिर हमने देखा था कि उसके दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जिस पे आपको इनपुट जब देते हैं तो आउटपुट आपको उसी हिसाब से जो है वो मिलती है। तो यहाँ हम आज पहला जो उसका है वो डिस्कस करेंगे कि एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें, अब जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको अब R1 से कपल करके हमने सोर्स के साथ जोड़ा है। सोर्स का जो वोल्टेज है वो VI होगा, और जो दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड कर दिया, यानी ज़ीरो पोटेंशियल पे है वो। तो अब और यहाँ से ये R2 कनेक्ट की गई है आउटपुट से, और यहाँ इनपुट पे, इसे फीडबैक बोलते हैं वैसे, और इसे कपल किया गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर वो इसकी करैक्टरिस्टिक जो आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि दो टर्मिनल के दरमियान होती है। तो वो जो दो टर्मिनल के दरमियान इनपुट हाई रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से इनके दरमियान करंट फ्लो नहीं करता। तो ओपन लूप गेन आपने ये सीखा था कि इनकी जो आउटपुट ओवर इनपुट जो रेशो है उसे कहते हैं, जो कि 10⁻⁵ होती है, यानी ये 10⁻⁵ के इक्वल आती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा एक प्रिंसिपल है, वर्चुअल ग्राउंड प्रिंसिपल। जैसे मैथमेटिक्स में हम छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और फिर उस टर्म को निगलेक्ट करके आगे चल देते हैं ताकि मैथमेटिक्स हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। इस तरह यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में ना कुछ वर्चुअल ग्राउंड प्रिंसिपल, यानी ये वर्चुअल प्रिंसिपल है, जिससे ये है कि अब यहाँ पर देखें ना, पॉजिटिव टर्मिनल तो ग्राउंड किया हुआ है, तो नेगेटिव टर्मिनल भी ग्राउंड होगा वर्चुअली। अब ये कैसे होगा, देखें, जो वी इन है, अगर ओपन लूप गेन की बात करें, वो वी इन किसके बराबर था, दोनों टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर था, और वी आउट। तो अब यहाँ अगर आप वैल्यू लिखते हैं 10⁻⁵, तो 10⁻⁵ इधर आके डिवाइड हो जाए और ये दोनों इधर आ जाएं, तो ये सिचुएशन इस तरह से हो जाएगी, v प्लस माइनस वी माइनस इज इक्वल टू वी आउट ओवर 10⁻⁵। अब यहाँ जो आंसर आना है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आना है, 0, क्योंकि यहाँ वी आउट कुछ भी हो, 12 वोल्ट हो, 15 वोल्ट हो, लेकिन जब 10⁻⁵ डिवाइड करेगा तो आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, तो उसे हम 0 लिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन। तो अब देखें, वी माइनस वी प्लस और वी माइनस, तो इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 0 के। तो मतलब वी प्लस माइनस वी माइनस जो है अप्रोक्सीमेटली दोनों ही किसके बराबर हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर है। इट मीन्स कि दोनों क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पे हो गए। तो दोनों जब सेम पोटेंशियल पे हो गए, अगर आप एक को ग्राउंड कर रहे हैं पॉजिटिव को, तो दूसरा उसी के बराबर है, तो वो भी ग्राउंड हुआ, तो वो भी 0 वोल्ट पे चला गया। तो इसे कहते हैं ये वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड मतलब आपने पॉजिटिव को तो ग्राउंड किया, पॉजिटिव को ग्राउंड किया, और नेगेटिव जो है ना वर्चुअल ग्राउंड हुआ, तो ये भी किस पे होगा, 0 वोल्ट पे। अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि ओपन लूप गेन जो होती है 10⁻⁵ के बराबर होती है, और ओपन लूप गेन क्या है, आउटपुट ओवर डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट्स टर्मिनल। तो यहाँ से आप देखें 10⁻⁵ जब इधर लेके आए, ये इधर ले जाएं, तो 10⁻⁵ जब वी नॉट को डिवाइड करेगा तो आंसर बहुत कम आएगा, जिसे आप 0 जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली पुट कर रहे हैं। तो जो वोल्टेज डिफरेंस है बिटवीन टू टर्मिनल्स वो इक्वल टू 0 हो गया, जिसकी वजह से दोनों जो टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल वो सेम हो गया। तो हमने एक को ग्राउंड किया, फिर दूसरा अब वर्चुअली ग्राउंड हुआ। ये अब हम यहाँ आगे पुट करेंगे, यानी जहाँ हमें वी पॉजिटिव नजर आएगा 0 वोल्ट, यहाँ वी नेगेटिव नजर आएगा वहाँ 0 वोल्ट पुट करेंगे। तो अब हम फाइंड करना चाहते हैं I1 और I2। जो I1 जो है वो R1 से गुजर रहा है, I2 R2 से गुजर रहा है। तो यहाँ जो करंट होगा ओम लॉ से फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके क्रॉस R1 के, और उसकी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, I करंट आ जाएगा। यहाँ वो देखें VI से कनेक्टेड है, इधर से वो 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो और इधर अगर R2 की बात करें, वो इधर से 0 वोल्ट से कनेक्टेड है और इधर से V आउट से कनेक्टेड है। तो अब हम पहले देखते हैं करंट थ्रू R1। करंट थ्रू R1 जो होगा उसे I1 कहेंगे, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है देखें VI, और इधर V नेगेटिव है, VI माइनस V नेगेटिव ओवर R1। तो VI तो आई रहेगा, V नेगेटिव जो है वो 0 है, तो नीचे R1, तो ये आ जाएगा VI ओवर R1। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ जो है वो है करंट थ्रू R2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें, इसकी अगर बात करें, इधर से V नेगेटिव से कनेक्टेड है, इधर V आउट से, तो V नेगेटिव माइनस V आउट ओवर डिवाइडेड बाय R2।
यहाँ भी वैल्यूज लगाएं तो देखें वी नेगेटिव जो है वो तो 0 माइनस वी नॉट ओवर R2, तो सिंपली आंसर आया माइनस वी नॉट ओवर R2 आ गया। फिर इन दो टर्मिनल के दरमियान तो करंट फ्लो नहीं कर रहा ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, तो इतना करंट यहाँ फ्लो करता है इस पे, इतना ही उससे अवे जाता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, यानी यहाँ किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल। वो आपने 13 चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि चार्ज जो है ना वो कहीं डिसिपेट नहीं होता है, जस्ट जो एक पॉइंट की तरफ फ्लो करता है उससे उतना अवे भी फ्लो करता है। तो इसकी तरफ I1 इससे अवे जो है वो I2 दोनों बराबर रखने। I1 की वैल्यू VI ओवर R1 है और I2 की वैल्यू माइनस वी नॉट ओवर R2 है। तो यहाँ से आप ऐसा करें वी आउट जो इधर है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा वी आई के नीचे, तो बल्कि उल्टा करना वी आउट ओवर वी इन बनाना होता है, आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज। तो खैर अब इसमें देखें ये इधर ले जाए R2 और वी आई इधर ले आए तो R2 ओवर R1 आ जाएगा और माइनस वी नॉट ओवर वी आई आ जाएगा। वी आउट ओवर वी आई ये रेशियो आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज की, तो ये बराबर हुआ R2 ओवर R1 और साथ माइनस का साइन। माइनस का साइन ये शो करता है कि इनपुट सिग्नल जो होगा जो आउटपुट मिलेगा वो इससे 180 फेज शिफ्ट के साथ, तो 180 फेज शिफ्ट आएगा आउटपुट के अंदर, तो ये नेगेटिव साइन उसी को शो कर रहा है। आपने क्योंकि इनपुट कहाँ कनेक्ट की थी नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो एम्पलीफाई होकर तो मिलेगी लेकिन आउट ऑफ फेस मिलेगी, तो ये नेगेटिव साइन जो एट द एंड आया है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। अब देखें इसमें ये होगा वोल्टेज गेन जो वो किस किस पे डिपेंडेंट है, R2 और R1 की वैल्यू पे जो कि एक्सटर्नली कनेक्ट की गई हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता इसका वोल्टेज गेन। इसी तरह अगला होगा नॉन इन्वर्टिंग में, उसमें भी आप देखेंगे जो नेगेटिव साइन वो नहीं आएगा और उसमें भी जो वोल्टेज गेन होगा वो इन्हीं दो पे डिपेंडेंट होगा R1 और R2 के ऊपर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर इसका जो वोल्टेज गेन है वो डिपेंडेंट नहीं है। एक्सटर्नली जो R1 R2 लगाई जाती हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो इन्वर्टिंग हो चाहे नॉन इन्वर्टिंग हो। तो आज आपने ये इन्वर्टिंग वाला सीखा है, नेक्स्ट आप जो है वो नॉन इन्वर्टिंग पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा कि आप ये जो सोर्स है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को ग्राउंड कर देंगे, फिर दोबारा वर्चुअल ग्राउंड प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अब आप पहले आपने ये ग्राउंड किया था तो वो वर्चुअली ग्राउंड इसको वी इन देंगे, वो वर्चुअली उसको वी इन मिलेगी, तो फिर आप दोबारा मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे I1 I2 और फिर उसके बाद आप देखेंगे जो वोल्टेज गेन आएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल है उनके दरमियान कोई फेस डिफरेंस नहीं होगा। और वही बात वोल्टेज गेन जो है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड R1 R2 पे डिपेंडेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह वो नॉन इन्वर्टिंग देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।